नोएडा में ट्विन टावर गिरने के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टोटल समाचार और मैं हूं राहुल तिवारी। आज हम बात कर रहे हैं कि नोएडा में जिस तरीके से ट्विन टावर को गिराया गया है, उसकी वजह से एक खेमा तो बहुत खुश है, वो खेमा जिसने इस अवैध बिल्डिंग के लिए लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। दूसरा वो जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा इसमें लगाया और इसमें एक अपने सपनों का घर बुक कराया। आखिर उनका क्या, इस पे पूरा चर्चा करेंगे। हमारे साथ आलोक पाठक जी भी हैं और इस पूरे मुद्दे पे हम आज बात करना चाहते हैं कि आखिर कहीं खुशी कहीं गम, ये जो एक लाइन है, ये दोनों इस परफेक्ट में बहुत सटीक बैठती है। ये बताइए कि एक खुशी और कहीं गम की हम जो बात कर रहे हैं, तो ट्विन टावर तो गिरा दिया गया, इसके बाद एक पक्ष तो बहुत खुश है जिन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन दूसरा पक्ष है जिसने अपनी पूरी जीवन की गाढ़ी कमाई इसमें झोंक दी थी, उनका क्या? देखिए, उनके लिए तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। और दूसरी जो सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि ट्विन टावर गिरा दो, 2014 का फैसला था। और हमारा जुडिशल सिस्टम इतना मजबूत है कि 8 साल बाद फाइनली 2022 में इसको गिराया गया। लेकिन उन अधिकारियों का क्या जिन्होंने कि इस चीज़ का अप्रूवल दिया था? सुपरटेक ने ये बिल्डिंग को बनाना शुरू की 2009 में ज़मीन एक्वायर की थी, 2010 में इसमें काम करना शुरू कर दिया था। जब ये मामला पहली बार कोर्ट में पहुंचा था, तब तक वे सुपरटेक ने इस टावर के सिर्फ 14 फ्लोर बनाए थे और मुकदमा चलने के दौरान तक ये 32 फ्लोर तक पहुंच गया। और इसमें न सिर्फ अधिकारी दोषी हैं, न नेता दोषी हैं, बल्कि वो मीडिया भी दोषी है, क्योंकि मीडिया ने सुपरटेक से कई करोड़ों का विज्ञापन लिया। अखबारों में जैकेट छपा करता था और टीवी चैनलों में भी खूब विज्ञापन चला करता था। क्या मीडिया ने उस वक्त तहकीकात नहीं की कि सुपरटेक बिल्डर्स के जिस प्रोजेक्ट का हम इतना प्रचार कर रहे हैं, और कई मेरे पास तो कई ऐसे सूत्र भी हैं जो बता रहे हैं कि कई मीडिया वालों को सुपरटेक वालों ने फ्री में फ्लैट भी दिए हुए हैं। मतलब ये गठजोड़ है, मीडिया, अधिकारी और नेता, इन तीनों ने मिलकर जनता को खूब बेवकूफ़ बनाया। ठीक है, फाइनली जजमेंट डिलीवर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आज बिल्डिंग डिसॉल्व कर दी गई। लेकिन जिन लोगों का पैसा गया, उनको पैसा कब तक वापस मिलेगा? प्लस जिन अधिकारियों ने बाबू से लेकर, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है फाइल, बाबू से लेकर जो है आज जो है नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी तक, कितने जिन लोगों ने इसको इग्नोर किया, जिन्होंने इसको परमिशन दी और जिनके राज कार्यकाल में वो बिल्डिंग ज़मीन से उठते हुए 32 फ्लोर तक गई, उन पे कितनी कार्रवाई हुई? इस पर इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। ये तो एक सुपरटेक का मामला आप बता रहे हैं, लेकिन इस तरीके से पूरे प्रदेश में देखा जाए, पूरे देश में इस तरीके से अवैध बिल्डिंग बनती है और बाकायदा बनती चली जाती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता। तो अब समय ये आ गया है कि इस तरह की अवैध बिल्डिंग जिस समय बनी है, उस समय तत्कालीन विभाग के तत्कालीन अधिकारी जो भी मौजूद हैं हों, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उन्हीं की वजह से इस तरह की अवैध बिल्डिंग बनती हैं और लोग इस बात की अनभिज्ञ होके इस तरह से अपने गाड़ी कमाई डाल देते हैं और भुगतना पड़ता है आखिरकार मासूम जनता को, और ये अधिकारी नेता मालामाल होते हैं। सिर्फ अधिकारी नेता मत कहिए, नोएडा 1995 के पहले नोएडा क्या था, वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। 1995 के बाद 27 सालों में नोएडा जो है रियल एस्टेट में पूरे देश का सबसे ज़्यादा, मतलब क्या सबसे प्राइज्ड कहते हैं, सबसे महंगी प्रॉपर्टी वहाँ पे है। वहाँ पे मीडिया ने भी, सारे मीडिया हाउसेस के ऑफिस है नोएडा में। तो ये गठजोड़ है, 27 सालों का गठजोड़, जिन्होंने मिलके भोली भाली जनता को लूटा है। सिर्फ सुपरटेक के 200-250 टावर की बात नहीं है, कम से कम 1 लाख लोग आज भी अपने फ्लैटों का इंतजार कर रहे हैं और बिल्डर्स उनसे पैसा लेके भाग चुके हैं। मेरा सवाल ये है ना कि आखिर ये जो अधिकारी जिस तरीके के काम करते हैं और जिनके अधिकारियों की ये देन है और मंत्रियों की देन है या सरकार की ये देन है कि इस तरीके से अवैध बिल्डिंग खड़ी जाती है और उसके बाद सरकार बदल जाती है, अधिकारी ट्रांसफर हो जाते हैं, नए अधिकारी आते हैं, कुछ भी हो गया, लेकिन उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई तो होती नहीं और जनता भुगतना, मासूम जनता को। मैंने कहा है कि मैंने एक ट्वीट भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर देश के सारे भ्रष्टाचारी नेता, अधिकारी और पत्रकारों की बिल्डिंग इसी तरह गिरा दे, तो मैं कह रहा हूँ इस देश की जनता राम और कृष्ण की जगह उन जजों को पूजने लगेगी। क्योंकि आम जनता का जो अपनी अपना हर तरह के मतलब कष्ट सह के पैसे बचा के एक मकान के लिए अपनी सारी पूंजी लगा देते हैं, और ये जो गठजोड़ है मीडिया का, अधिकारी का, नेता का, बिल्डर का, ये कई लाख करोड़ रुपया लेके गायब हो चुके हैं। एक ट्विन टावर गिरने से कुछ नहीं होगा जब तक
इन सारे दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट को एक नज़ीर देनी चाहिए, इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ कड़े फैसले देने चाहिए, ताकि कोई भी अधिकारी आगे से इस तरह का भ्रष्ट काम करने के पहले उसकी कलम, उसका हाथ कांप जाए और उसकी कलम न चले। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये मुहिम चली है और ट्विन टावर गिराया गया है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, अवैध बिल्डिंग का गिराना अच्छी बात है, फैसला भी अच्छा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक संशोधन जरूर करना चाहिए। ये हमारी और जनता की मांग है कि तत्कालीन जो भी अधिकारी हों, उन अधिकारियों पर शिकंजा जरूर कसना चाहिए, जिसकी वजह से इन अवैध बिल्डिंगों का निर्माण होता है, क्योंकि वो एक मोटी रकम लेके किनारे हो जाते हैं और बाद में उसका भुगतान जो है गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। राहुल भाई, एक बात आपको हम और याद दिला दें कि बहुत से लोग जिनको कि फ्लैट नहीं मिला, किराए के मकान में रहते हैं, और चूंकि बैंक से लोन हो जाता है तो बैंक तो आपके फ्लैट मिला ना मिला, बैंक आपके यहाँ रिकवरी के लिए खड़ी जाती है। तो अगर आप डाटा निकालें तो कई हजार लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। मतलब ये सोचिए कि ये सिस्टम लोगों की जान ले रहा है। कौन सा सिस्टम? गठजोड़, अधिकारी, मीडिया, नेता, ये सब मिलके लोगों की इनडायरेक्टली हत्या करवा रहे हैं। क्योंकि कोई आदमी अगर आत्महत्या करने के मजबूर हो रहा है, उसने अपना लाखों करोड़ों रुपया कर्जा लेके एक मकान खरीदा और वो बिल्डर फ्लैट नहीं दे पाता है, वो भाग जाता है और बैंक वाले रिकवरी में ले आते हैं, उसका पैसा नहीं कि अपने बच्चों को पढ़ाए, तो कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। तो ये गंभीर समस्या है और इस पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से इस पर कार्रवाई करें। देखिए, जिस गठजोड़ की बात हुई है, निश्चित तौर पे वास्तव में ये बहुत बड़ा गठजोड़ है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार अगर कार्रवाई करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः इस पे संज्ञान लेते हुए एक ऑर्डर निकालना चाहिए कि इस तरीके से आगे भविष्य में इस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। देखते रहिए टोटल समाचार।